जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जमील मिनाज साहब, जो कलम निगार हैं, नात गो हैं, शायर और माहिर तालीम हैं। इनसे हम बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से कि ये 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देते हैं। जी शाहिद मिनाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एफ एस मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतना तरबियत दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाया, हमें इज़्ज़त बख्शी। 14 अगस्त के हवाले से बस इतना कहूँगा कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान जिसके लिए हज़ारों और लाखों माओं ने अपने जिगर गोशे कुर्बान किए, ये मुल्क पाकिस्तान जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने अपने बूढ़े वालिदैन को कुर्बानी देते हुए देखा और उन्होंने जानें कुर्बान की। ये मुल्क पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बुढ़ापे की दहलीज पे खड़े अफराद ने अपनी नौजवान नस्लों की कुर्बानियाँ दी, अपनी आंखों के सामने उसे कत्ल व गारतगरी के मैदान में तबाह व बर्बाद होते हुए देखा। और ये मुल्क पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमें कोई प्लेट में सजा कर पेश नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए लाखों सुहागनों के सुहाग उजड़े, बहनों के सरों से दुपट्टे नोचे गए, अलगत खून की नदियाँ बहा दी गई। और फिर उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान हमें मिला जिसके साथ आज हम जो कुछ कर रहे हैं ये सारी दुनिया जानती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेबहा अफराद ऐसे मौजूद हैं जो हमारे इस मुल्क के साथ वफादार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काली भेड़ें भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्योंकि ये मुल्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर बना था, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं कर सकती, बल्कि इसका बाल भी कभी नहीं कर सकती। और इस मुल्क के अंदर आज देखें, 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो, हमारी कौम जोशीले अंदाज में अपना मुजाहरा करके दुनिया को बताती है कि हम जान के बदले जान, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और हर उस हिसाब का बदला लेना जानेंगे जो कि इस मुल्क के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। इस मुल्क के अंदर तालीम के मैदान की तरक्की हमारे सामने है और मुआशी और समाजी तरक्की भी हमारे सामने है। बहुत कुछ हुआ, दहशतगर्दी ने अपना दोहा गर्म किया, लेकिन फिर भी ये मुल्क उसी तरह रवां दवां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौम जो है वो इस मुल्क के लिए अपने जानों की नजराने देने के लिए हर वक्त तैयार बैठी है और कटने और मरने के लिए तैयार बैठी है। और ख़ास तौर पर हमारा जो दुश्मन ममालिक हैं वो कभी मत सोचें हम इसी हवाले से उससे कम हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत का नाम है और ऐसी एटमी ताकत के साथ साथ हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें इस अंदाज में खड़े हैं कि सबसे पहले उन्हें ख़त्म करना होगा और उसके बाद इस दहलीज की तरफ, इस तरह की तरफ बढ़ना होगा। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे रोब बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे रोब बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।